नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th का गणित जिसमें चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर के बच्चों हम समांतर श्रेणी जो चैप्टर है इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल करा रहे थे। तो बच्चों 1 से लेकर के 10 तक के उदाहरण कंप्लीटली चल चुका है, और अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो बच्चों वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हो। आज हम उसके आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीटली करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना बच्चों। तो सारे उदाहरण करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक रूल है, उस रूल्स को समझ लोगे तो डेफिनेटली बच्चों आपको सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों, बिकॉज हमें यही नहीं पता चलता है कि उस क्वेश्चन को पढ़ करके हमें निकालना क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन होता है कि सर हमें सवाल तो समझ में आ रहा है, सवाल समझा रहे वो कर तो ले रहा हूं, लेकिन सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो सारे डाउट्स, वो सारी चीजें बेटा मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को वॉच करना है, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा कुछ बेसिक रूल्स क्या है वो देखो। जैसे बच्चों ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद। और डी बच्चों, डी का मतलब होता है सारवंतर। और सारवंतर कैसे निकाला जाता है? तो डी बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। और बच्चों किसी भी सवाल के अंदर अगर ये वाला शब्द दिखाई देता है वहां पर, तब बच्चों आपको हमेशा an का ही सूत्र लगाना है। फिर से क्या कह रहा हूं बच्चों, जिस सवाल के अंदर वह पद दिखाई दे तो आपको an का ही सूत्र लगाना होगा। an बराबर a प्लस n माइनस, यहां पर आएगा बच्चों d। क्लियर? चलिए नोट करते हैं बच्चों, कुछ नोट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता नहीं चलता है, वो भी मैं बता दूं। अगर किसी सवाल के अंदर बच्चों तीसरा पद लिखा हो, या चौथा पद लिखा हो, या 5वां पद हो, या 7वां पद हो, या 9वां पद हो, या 15वां पद हो, कोई भी पद लिखा हो, जैसे तीसरा पद बोले तो A3 लिख देने का, चौथा बोले तो A4 कर देने का, 5वां बोले तो A5 कर देने का, 7वां बोले A7 कर देने का। तो बस एक के साथ में जो नंबर दिया वो लिख देने का। तो बच्चों अगर A3 का सूत्र बनाना होगा, शॉर्टकट सूत्र बनाना है A3 का, तो कैसे बनाओगे? A3 का शॉर्टकट सूत्र कैसे बनाओगे? A3 बराबर A प्लस 3 है तो एक कम कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा 2D। अगर A4 बनाना क्या होगा? A प्लस 3D। अगर A5 बनाना क्या होगा? A प्लस 4D। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से बच्चों हमें इस पद को भी कैलकुलेट करना होता है। अब बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे टॉपिक तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते बच्चों ये, जिस भी सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो, जो भी सवाल के अंदर अगर आपको योग शब्द दिखाई दे, ठीक है बच्चों, तो आपको कंपलसरी एसन का फॉर्मूला लगाना है। तो एसन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हुआ? और बच्चों एसन के वैसे तो दो फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर बड़ा वाला सूत्र चलो क्लियर हो गया, पर सर छोटा वाला सूत्र कब लगाने का? बच्चों छोटा वाला सूत्र आपको कब लगाना है? जब सवाल के अंदर बच्चों an दिया हो या तो l दिया हो। अब बच्चों l या an क्या होता है? अंतिम पद दिया हो। क्या दिया हो? अंतिम पद दिया गया हो, लास्ट टर्म दिया गया हो, तब बच्चों आपको ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है। और बच्चों मैंने इसका 2 कलर, इसका नाम भी रख दिया है। बड़े वाले को बोलते बच्चों हस्बैंड, ऐसे समझने के लिए, सो फनी। और छोटे वाले को बोलते बच्चों वाइफ।
क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, जिस सवाल में आपको प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई देते बच्चों, ये सारे साइन अगर आपको दिखाई देते बच्चों, तो आपको 2 स्टेप के अंदर सवाल को कंप्लीट करना है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप्स में। क्लियर? चलिए स्टेप नंबर 1 में क्या निकालेंगे बच्चों? ए और डी निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 में बच्चों कंपलसरी बच्चों आपको an का फॉर्मूला लगाना है, लगाना है, लगाना है। और स्टेप 3 में बच्चों आपको छोटा वाला फॉर्मूला मतलब वाइफ वाला सूत्र आपको लगाना है, लगाना है, लगाना है। ये 3 स्टेप के अंदर बच्चों आपको कंप्लीटली सवाल को सॉल्व करना रहता है। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सारे रूल्स, सारे नियम आपको कंप्लीटली समझ में आ गए हैं। तो बच्चों 1 से 10 तक के उदाहरण मैंने ऑलरेडी करा दिया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बड़ा नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है उसे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आना तय होता है, बहुत ज्यादा IMP है। क्या लिखा है? संख्याओं की उस सूची का प्रथम 20 पदों का योग। बच्चों सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ आ गया? योग लिखा हुआ आ गया। अभी मैंने आपको क्लियर किया था बच्चों, सवाल के अंदर बताया था कि बच्चों जिस सवाल के अंदर योग लिखा हुआ है समझ जाना एसिन का सूत्र लगाना है बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते बच्चों। यहां पर सबसे पहले यहां पर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है? तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है वो देखिए। सबसे पहले बच्चों यहां पर n तो आपको दिया है, परंतु ना तो a दिया है ना तो d दिया है, तो मैं कैसे सवाल को निकालूं बच्चों? तो सबसे पहले यहां पर कैसे निकालना है? सबसे पहले यहां पर एक समीकरण दिया बच्चों। इस समीकरण पर से बच्चों आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल के समीकरण बनाना होगा। तो यहां पर लिखेंगे an बराबर 3n प्लस 2n। ये समीकरण की मदद से बच्चों आपको एक समीकरण रेडी करना होगा। कैसे करोगे? सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर आपको कुछ समझाने वाले, ध्यान से सीखिए बच्चों। सबसे पहले बच्चों आपको n की वैल्यू अज्यूम करना होगा, मानना पड़ेगा 1 2 3, ऐसे क्या करना है बच्चों आपको मान लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n की जगह पे पहले 1 रखेंगे तो हमको पहली वैल्यू मिल जाएगी, फिर 2 रखेंगे तो दूसरी वैल्यू मिलेगी, 3 रखेंगे तो तीसरी वैल्यू मिलेगी। कैसे? देखिए तो a n की जगह पे लिखेंगे 1 बराबर 3 प्लस 2 का 2, n की जगह पे लिखेंगे बच्चों 1, फिर यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2 एकम 2, कितना है बच्चों 5, यानी a बराबर कितना आ गया 5। फिर अब हम लिखेंगे a, अब क्या रखेंगे बच्चों हम 2 रखेंगे, 2 बराबर 3 प्लस 2 और n की जगह पे लिखेंगे 2, तो 3 प्लस कितना आएगा बच्चों 4, कितना हो जाएगा 7, तो a2 बराबर कितना आ गया बच्चों 7। फिर लिखेंगे बच्चों 3 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस, तो 2 यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 9, तो a3 की वैल्यू कितना आ गया 9। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी लिखेंगे बच्चों, तो 5 7 और 9 डेड डेड डेस। अब बच्चों यहाँ पर प्रथम 24 पद दिया बेटा, पदों का योग निकालना है। बस ये देखो समीकरण बन गया। अब सूत्र में वैल्यू पुट करो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो a बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 5 और d बराबर कितना हो जाएगा, तो a2 माइनस a1, a2 कितना दिया 7 माइनस 5, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बस प्रथम 24 पद यानी n बराबर कितना दिया बच्चों, प्रथम लिखा हुआ है ना, प्रथम 24 पद यानी कि n बराबर कितना आ गया 24। बस योग लिखा हुआ है तो क्या कर दो बच्चों, एसन का सूत्र लगा दो। तो एसन का सूत्र बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिखेंगे एसन बराबर n कितना दिया है 24 बटे में 2 का 2, a कितना निकाला बच्चों 5 प्लस
n कितना है 24 माइनस 1 और d दिया है 2, तो 24 से उसको काटेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 और 24 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा 23, 2, तो 12 10 23 दूनी 46। चलिए फिर 12 10 प्लस 46 बच्चों करो, 10 में 46 को जोड़ो, 10 में 46 को जोड़ोगे बच्चों कितना होगा 56 होगा, और 56 में बच्चों 12 का गुणा करोगे, 56 में 12 का गुणा करोगे तो 672 होगा, यानी SN बराबर कितना है बच्चों 672 आया। आई होप उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। और बच्चों इस टाइप का एक सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप लोग ईमानदारी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, शायद आपका क्वेश्चन आ जाए, और आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए होमवर्क देखते हैं बच्चों। तो ये रहा बच्चों होमवर्क। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों एक ये क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हुए, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों नहीं समझ में आए तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया, आप सॉल्यूशन भी चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पर देख लो बच्चों, यहाँ पर दूसरे का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और बच्चों और सवाल प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर देखो नीचे भी एक दिया ये 2 क्वेश्चन, आप ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। 4 क्वेश्चन दिया है, ये चारों 4 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिया इसी टाइप का बच्चों तो समझ जाऊंगा बच्चों कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से आ गया है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।